हेलो गाइस। कैसे आप सभी? ऑल गुड। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी कहाँ लगती है, क्यों करते हैं प्रोबेबिलिटी, व्हाई वी नीड प्रोबेबिलिटी, एक्स एंड वाई एंड जेड। ओके। सो आज मैंने जो तुम्हें फॉर्मूला बताया था कल प्रोबेबिलिटी का, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस अलग टाइप का है। जितने भी मैंने इसमें 6 या 7 एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें जो 6-7 सारे एग्जाम्पल है वो सारे अलग अलग क्वेश्चंस है। इन सारे क्वेश्चन को एक बार सोल्व कर लोगे तो तुम्हें एक बार आइडिया हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारा। मैंने कल प्रोबेबिलिटी का कुछ एक बार मैं बता देता हूँ। मैंने कल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, P इक्वस टू एम अपॉन ए। जहां पर जो एम है वो है क्या है, फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल है। जो एन है वो तो क्या है, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स है ना। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आई। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉइन इज थ्राउन 3 टाइम्स। कितनी बार थ्राउन किया गया, 3 टाइम्स। जब मैंने बताया था कि अगर टोटल आउटकम, अगर एक कॉइन को एक बार थ्रो करते हैं, एक बार टॉस करते हैं, तो उसकी जो आउटकम होंगे वो 2 की पावर 1 होंगे। जब 2 बार करते हैं तो उसकी 2 की पावर 2। 3 बार करते हैं तो 2 की पावर 3। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 3। ठीक है। 2 की पावर 3 कितने आउटकम बनेंगे, टोटल 8 आउटकम बनेंगे। ठीक है। इसको मैं ऐसे भी सब बता सकता हूँ, ये क्या है, हमारे टोटल आउटकम्स आ गए। टोटल आउटकम्स, एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड। यहाँ पर क्या बात की गई, एटलीस्ट वन। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैंने क्या बोला था तुम्हें कि एक हेड और टेल, एक कॉइन को, फिर दूसरे कॉइन को करेंगे हेड और टेल, तीसरे को करेंगे, ठीक है, हेड और टेल। इसमें भी आएगा, तीसरों को करेंगे तो हेड और टेल। इसके साथ भी हेड और टेल आ सकता है, इसके साथ भी हेड और टेल आ सकता है, इसके साथ भी हेड और टेल आ सकता है, इस वाले के साथ है ना, इस वाले के साथ आ जाता। तो हमारा जो टोटल आउटकम्स बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है, एच एच एच। ठीक है, ये वाला है एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी एच। ठीक है। फिर बन रहा हमारा एच टी टी, फिर बन रहा हमारा टी एच एच, फिर बन रहा हमारा टी एच टी, फिर बन रहा हमारा टी टी एच, और लास्ट बन रहा हमारा टी टी। यही बन रहा है। ठीक है। टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम हो गए टोटल। ठीक है। ये हमारे क्या है, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फेवरेबल की, कि हमारे कंडीशन क्या दे रखी, कि एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। देखो, एटलीस्ट वन हेड का मतलब हुआ कि ऐसा कौन सा है जिसमें वन हेड तो आ ही रहा है पर उससे ज्यादा भी आ रहा है, कम से कम एक हेड। तो कम से कम एक हेड, देखो एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। अब एक से ज्यादा हेड भी हो सकते हैं, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड। ठीक है। तो एक ये वाला हो गया, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, ठीक है, इसमें 2 हेड है। एटलीस्ट में 3 भी आ सकता है। ठीक है। तो सिर्फ हमारा कौन सा छूट रहा है, एक ये वाला छूट रहा है। ठीक है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाती है, इसको मैं ऐसे लिख दो, टोटल, टोटल आउटकम्स माइनस टी टी टी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो हमारी जो फेवरेबल कंडीशन बन गई वो कितने बने, टोटल कितने, 8 - 1 = 7। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 7। ये तो हमारा हो गया एम, और ये हो गया हमारा एन, 7/8। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। 3 बार कोइंस को टॉस किया है, टोटल आउटकम कितने बनेंगे, 2 की पावर 3। 8 आउटकम्स भी मैंने बता दिए है, कैसे कैसे किस कौन कौन से आउटकम्स होंगे उसको भी बता दिया है। 3 को लिया है तो 3 बार कोइन आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। ओके, करें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर कार्ड्स when a card is drawn from the pack of 52 cards. Find the probability of getting number of cards when card is drawn from pack of the 52 cards. ठीक है, नंबर कार्ड्स, अरे क्वेश्चन में मिसिंग है,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर कार्ड व्हेन ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए, अच्छा नंबर कार्ड, ओके ओके ओके, यही बोल रहा है कि 52 कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स की बात की हमने, 52 कार्ड्स होते हैं किसी भी एक में, ठीक है। तो उस 52 कार्ड्स में क्या होता है, ठीक है, 52 कार्ड्स में हमारा क्या क्या होता है, ठीक है, 13 कार्ड्स तो हर्ट्स का होता है, ठीक है, स्प्रेड 13 13 ऐसे करके हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो उस इन 13 में से मैं जब बात करता हूँ नंबर की, तो नंबर क्या होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 10, ये नंबर होते हैं। और बाकी के ये कितने हो गए, टोटल 9 हो गए, और बाकी के चार जो बचे वो क्या होते हैं, जे, क्यू, के और ए, ये होता है, ये होता है हमारे नंबर कार्ड्स में, ये 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स रेड, ठीक है, रेड स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, ठीक है, ये होता है। तो इसमें बात की है कि हमारा जो कार्ड है, हमने जो कार्ड उठाया है वो क्या हो, नंबर, ठीक है। तो नंबर हो तो टोटल आउटकम की बात करते हैं हम यहाँ पे पहले, टोटल आउटकम्स कितने, टोटल कार्ड्स कितने, 52। अब इसमें से हमारा नंबर आ जाए, तो नंबर आ जाए तो यहाँ पे ये कितने हैं नंबर, फेवरेबल कंडीशन 9 है, तो 9 इसका प्लस 9 इसका प्लस 9 इसका प्लस 9 इसका, इन सब में नंबर तो होंगे ना, 9 9 नंबर होंगे, ठीक है। तो 9 9 नंबर होंगे, तो हमारे पास टोटल फेवरेबल कितना हो गया, इन सबको ऐड कर लेंगे, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, तो 9 प्लस 9 प्लस कितना हो गया, 36, ठीक है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी, 36/52 आंसर, ठीक है, ये समझ में आ गया। मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर की बात हो रही है तो हम इसको नहीं लेंगे, हमारे पास ये बोला गया कि हमने हमारा 52 कार्ड्स का एक पे के, उसमें से कोई एक कार्ड सेलेक्ट करना है, उस कार्ड के सेलेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो कार्ड आया है वो नंबर्ड है, नंबर उसके ऊपर नंबर है ना, वो जे क्यू के ए नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि सारे जितने भी नंबर्स के कार्ड है वो फेवरेबल कंडीशन निकाल दी। तो जितने भी नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, जब 13 कार्ड्स की बात करते हैं, 13 के अलग अलग स्प्रेड होते हैं इसमें ना, तो 13 की बात करते हैं तो इस 13 में नंबर कितने होंगे, 9, और बाकी कार्ड्स क्या होंगे, जे क्यू के। तो इसी प्रकार इस 13 में भी 9 नंबर होंगे, इस 13 में भी 9 नंबर होंगे, इस 13 में भी 9 नंबर होंगे। तो 9 को 9 नंबर हो गए तो 36/50, टोटल फेवरेबल कितने आ गए, 36, और हमारे पास क्या आ गया, टोटल आउटकम कितने हैं, 52 कार्ड से, तो टोटल आउटकम होगा हमारे 53, तो 36/52, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन अलग अलग लिए हैं मैंने यहाँ पे कि सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आए। फिर आता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 7 व्हेन 2 डाइस आर थ्रो। जब मैं 2 डाइस की बात करता हूँ, अगर मैं 1 डाइस की बात करता हूँ तो हमारे पास आउटकम क्या बनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। पर जब मैं 2 डाइस को एक साथ थ्रो करता हूँ, 2 डाइस को थ्रो करता हूँ तो टोटल आउटकम जो आएंगे हमारे वो कैसे बनेंगे, कि मैंने बोल दिया ये 1 2 3, ये दूसरी डाइस है, ठीक है। तो इस फर्स्ट वाली डाइस जो हमारी फर्स्ट वाली साइड है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और सेकंड वाली डाइस मैंने मान ली उसके ऊपर भी नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नंबर है, ठीक है। तो अब मैं जब दोनों डाइस को एक साथ करता हूँ, साइमल्टेनियसली करता हूँ या साइमल्टेनियसली जब थ्रो करता हूँ, तो इन दोनों में क्या हो सकता है कि 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे जो टोटल आउटकम बनेंगे, टोटल आउटकम्स जब बनेंगे, ठीक है, तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, 1 1 होगा, ठीक है, ऐसे ही 1 2 होगा, 1 के साथ 2 भी हो सकता है, 1 3 होगा, डैश 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 1 6 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 1 होगा, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, 2 6 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 6 6 होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है, ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा हमारा लास्ट वाला 2, ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा 2 5, ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा 3 4, ठीक है, यहाँ पे हमारा होगा 4 3, ठीक है, यहाँ पे हमारा होगा 5, ठीक है। तो जब ये बोल रहा है कि गेटिंग अ सम ऑफ 7, टोटल आउटकम तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 6 6 6 36, ठीक है। टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे कितने, 36, क्योंकि 6 इसमें होंगे, 6 इसमें होंगे, 6 इसमें होंगे, 6 इसमें होंगे, 6 इसमें, तो 36 हो जाएगा। जब 2 डाइस की बात करते हैं तो 6 इंटू 6 हो जाता है, क्योंकि 6 नंबर होते हैं एक डाइस में, ठीक है, तो 6 इंटू, जब मैं बोलता हूँ कि 3 डाइस
थ्री डाइस अगर एक साथ थ्रो की जाए, थ्री डाइस एक साथ की जाए, थ्राउन की जाए, ठीक है, तो उसका क्या होगा, 6 इंटू 6 होंगे टोटल आउटकम्स। अब बोल रहा है कि वेन गेटिंग ए सम ऑफ 7, कि दोनों डाइस का जो नंबर है उनको जब सम किया जाए तो उन दोनों का जो सम है वो 7 आ जाए, तो दोनों का सम 7 कब आएगा, जब मैं देखो 6 + 1 को करूंगा तो ये 7 आएगा, ठीक है। ऐसे जब 2 + 5 को करूंगा तो यहाँ पे 7 आएगा। तुम यहाँ पे पूरा लिख लेना है, पूरा लिख लेना है ना, कि कौन कौन सी कंडीशन बन रही है, मैंने बता दिया तुम्हें। 4 और 3 यहाँ पे 7 बनेगा, यहाँ पे 7 बनेगा, यहाँ पे 7 बनेगा, यहाँ पे 7 बनेगा। तो हमारी जो फेवरेबल कंडीशन आएगी वो कितना आएगी, 1 2 3 4 5 और 6, 1, ठीक है। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स आए, जो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, कितने हैं, 6, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/36 = 1/6 आंसर। आया बात समझ में। दो डाइस की बात की, दो डाइस की जब बात की है, दो डाइस को एक साथ थ्रोन किया गया है, ठीक है, तो एक इसके साथ 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, ऐसे करके मैंने 6 के साथ 1 1 6 के आ सकता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आ गया, तो ठीक है, आ गया होगा मेरे हिसाब से। फिर कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इजी, सारे क्वेश्चन इजी है। मैंने तुम्हें प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन बताई है उसके ऊपर बता रहा हूँ कि भाई ये इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो तुम आराम से इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का पैक है, उसमें से एक कार्ड को उठाया गया है, एक कार्ड को ड्रॉ किया गया, ठीक है। तो उस एक कार्ड का, जो एक कार्ड हमने ड्रॉ किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट एज एन ओनर कार्ड, इट इज एन ओनर कार्ड, ठीक है। और बोल रहा है कि इट हैज ए फोन फेस कार्ड। तो जब मैं ओनर कार्ड की बात करता हूँ, जब मैं ओनर कार्ड की बात करता हूँ, तो ओनर कार्ड कौन कौन से होते हैं, JQKA, ये ओनर कार्ड होते हैं, ठीक है। और बाकी क्या होते हैं, नंबर कार्ड होते हैं, 2 3 10th, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ओनर कार्ड। तो ओनर कार्ड कितने हो जाएंगे टोटल, ओनर कार्ड कितने हो जाएंगे, अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनर कार्ड्स, तो ऐसे करके कितने पेयर बनते हैं हमारे, 13 का एक पेयर, 13 का एक पेयर, 13 का एक पेयर, ठीक है। ये प्लस ये 13 होता है, तो 13 का एक पेयर बनेगा, 13 का एक बनेगा, 13 का एक बनेगा, 13 का एक बनेगा, ठीक है। तो उसमें से ओनर कार्ड होने की क्या है, तो ओनर कार्ड जब एक पेयर की बात करता हूँ, तो एक पेयर में ओनर कार्ड कितने हैं, 4, ठीक है। फिर इसमें 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, तो ये जो हमारे टोटल ओनर कार्ड्स होंगे वो कितने होंगे, 16। तो हमारे पास फेवरेबल कितने हो गए, 16 फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं, कितने कार्ड्स है टोटल, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कितनी हो जाएगी, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल फेवरेबल अपॉन M/N, फेवरेबल अपॉन टोटल 52, ठीक है। इसको चाहे सोल्व कर लो, ठीक है। अगली बात समझ में हो गया, ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन समझ में। फिर बोल रहा है इट इज ए फेस कार्ड। तो फेस कार्ड हमारे कौन कौन से होते हैं, जब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की, तो फेस कार्ड होते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा इक्का होता है वो उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो जब मैं फेस कार्ड की बात करता हूँ, तो फेस कार्ड क्या क्या होता है हमारा, Q और K होता है सिर्फ। जो हमारा A होता है वो फेस कार्ड नहीं होता है, वो ओनर कार्ड्स में आता है, ठीक है। तो टॉप ऑफ ओनर्स आता है, ठीक है। तो हमारे जो फेस कार्ड होते हैं वो JQK, तो इसमें इसमें भी 3 होंगे, ठीक है, इसमें भी 3 होंगे, प्लस इसमें भी 3 होंगे, प्लस इसमें भी 3 होंगे। तो जो हमारे फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी वो कितने हो जाएगी, 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3 कितनी होगी, 12, ठीक है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं, आउटकम टोटल कितने हैं, 52 कार्ड्स है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी, 12/52, ये होगी, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेना एक बार, तो ये आएगा हमारा कितना आएगा, 3/13, ठीक है, आंसर हो गया। आ गया समझ में क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इरफान रोल्स अ फेयर डाइस विद साइड्स लेबल्ड A B C D E and F, what is the probability that the dice land on
अ वोवेल, ठीक है। तो जब मैंने बोल दिया कि डाइस के ऊपर 1 2 3 और ऐसे नहीं बना के हमारे पे जो टोटल डाइस के आउटकम्स है, टोटल डाइस के जो आउटकम्स है उसके प्लेयर ए लिखा है, बी लिखा है, सी है, डी है और ई है और एफ, ठीक है। अब बोला कि जब डाइस को थ्रो किया गया है तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि जो इस डाइस के ऊपर वोवेल्स नंबर आने की क्या है, क्योंकि वोवेल्स नंबर कब आएंगे। तो वोवेल्स नंबर की बात करें कि वोवेल्स अल्फाबेट की जब बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें हमारे वोवेल्स कौन कौन से, एक हमारा है ए और दूसरा है हमारा ई, ठीक है, यही है वोवेल्स। तो वोवेल्स उस पे जब हम डाइस को थ्रो करें तो लैंड के ऊपर वोवेल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वोवेल्स की फेवरेबल कंडीशन के लिए हम क्या कर लेंगे कि वोवेल्स कौन कौन से ए और ई वोवेल्स है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल आउटकम्स कितने हमारे 6, ठीक है, और फेवरेबल कितने हो गए 2, तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 2/6 इज इक्वल टू 1/3 आंसर, ठीक है। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है पर सारे डिफरेंट क्वेश्चन है, कैसे डिफरेंट क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ये बताएं, ठीक है। इस फिर बात आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ के समझो इसको एक बार कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कंपटीशन के लिए क्वेश्चन है। जब कंपटीशन एग्जाम की बात करता हूँ मैं, तो कंपटीशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और लोग इसको बहुत ही ज्यादा चांसेस में इसको गलत कर से आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मैक्स नाम का बंदा है, मैक्स टेस्टेड ए कॉइन टू से वेदर इट वाज फेयर, द it was where the table shows the result of the his coin is heads 26 and tails 46. What is the relative frequency of this coin landing on heads, on landing on heads? क्या बोल रहा है कि मैक्स नाम का एक लड़का है, उसने एक कॉइन का टेस्ट किया। जब उसने कॉइन का टेस्ट किया तो उसको टेस्ट किया उसने टोटल कितने बार टेस्ट किया, टोटल टेस्ट किया उसने 26 + 41 बार टेस्ट किया। तो 26 + 41 कितना हो गया 7 और 6, उसने 67 बार टॉस किया और 67 बार उसने टॉस किया तो उसको 26 तो हेड्स मिला और 41 टेल मिला, ठीक है, 41 टेल मिला। तो व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉइन लैंडिंग ऑन हेड्स, तो लैंडिंग ऑन हेड्स कितनी बार आया 26, ठीक है। और हमारा टोटल आउटकम कितना है 76 67, तो हमारा टोटल आउटकम्स यहाँ पे क्या आया, टोटल आउटकम्स आया हमारा 67, ठीक है। और हेड्स कितना आया, हेड्स आने की फेवरेबल कंडीशन कितनी, हमारा 26, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी पीई इक्वल टू कितनी हो जाएगी 26/67। अब मैं बताता हूँ कि इसमें गलती क्या करके आते हैं, गलती ये करके आते हैं कि जैसे हमें बोल दिया कि 1/2 आंसर में, ए 1/2, बी 26/67, दो हमें ऑप्शन दिए होंगे। तो हम क्या सोचेंगे कि ये जो कंडीशन है ये तो टेक्स्ट ने की है, ठीक है, ये टेक्स्ट ने की है, पर हमें ये लास्ट में पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉइन लैंडिंग ऑन हेड्स। तो हम नेक्स्ट वाला जब हम बात करते हैं, जब नेक्स्ट हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें उसकी में हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं उसके लिए एक बार सोचूंगा कि भाई हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 ही होती है, क्योंकि मैं जब एक कॉइन को टॉस करता हूँ, जब मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ तो उसके हेड्स या टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2 होती है। तो मैं इसमें मेरे को ऐसा डाउट होगा कि मैं इसका 1/2 आंसर टिक कर देता हूँ, पर जो इसका रियल आंसर है वो 26/67 ही होगा, क्योंकि इसमें बात मैथ्स किस चीज की बात, ये क्वेश्चन किस चीज की बात कर रहा है कि भाई मैंने एक टेस्ट कर लिया है, अब इस टेस्ट में मुझे जो हेड्स आया है, जो हेड्स आया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। आ गई बात समझ में, आगे बढ़े, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना एक बार। क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैंने सारे टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से सोल्व करना, तुम्हें मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी के ऊपर अच्छी से अच्छी कमांड हो जाएगी। जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे भी, मैं जितने भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा उन सबके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लेके तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है अनाइज हैज सम रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स, क्या बोल रहा है, नाइस नाम का एक लड़का है, उसके पास रेड बॉल भी है और ब्लू बॉल भी है, ठीक है। जब रेड बॉल भी है और ब्लू बॉल भी है, ठीक है, बोल रहा है कि ऑल टुगेदर शी हैज 25 बॉल्स, जो ये दोनों रेड प्लस ब्लू है
वो कितनी बाई बॉल्स है, 25 बॉल्स है टोटल, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी अलाइज पेक्स वन बॉल फ्रॉम द पेक्स, इसमें से एक बॉल को उठाया, द प्रोबेबिलिटी दैट अलाइज पिक्स अ रेड बॉल इज एक्स। अब प्रोबेबिलिटी, जब रेड बॉल को उठाऊंगा मैं, तो रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक्स है। वैसे ब्लू बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4x है। तो वर्क आउट हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आर इन द, अब हमें पता करना है कि ब्लू बॉल कितनी है इस बैग्स के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, ये क्या बोल रहा है कि एक बैग है, उसके अंदर रेड प्लस ब्लू बॉल दोनों मिला के 25 बॉल है, ठीक है। जब मैं इसमें से कोई एक बॉल को उठाता हूँ, जब मैं इसमें से एक बॉल को ड्रॉ करता हूँ, तो मेरे पास रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक्स है। और ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, 4x है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हमारे पास रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक्स। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी में से मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास रेड बॉल कितनी है, वाई है, ठीक है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे, 25 बॉल्स, ठीक है। ऐसे ही मैं बोल देता हूँ कि ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ब्लू बॉल कितनी है, जेड मान लेता हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी, 25। यही तो होता है फेवरेबल, जितनी बॉल्स हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं, जितनी बॉल्स हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, ठीक है। तो मैं जब बात करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ कि x इक्वल्स टू, x और 4x को कंपेयर करता हूँ, जब मैं x और 4x को कंपेयर करता हूँ, तो x और 4x को डिवाइड ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, y अपॉन z आ जाएगा, क्योंकि 25 से 25 तो कट जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी x और x भी कट जाएगा, ठीक है। तो y हमारा कितना होगा, 4z होगा, y इक्वल्स टू कितना होगा हमारा, 4z होगा, ठीक है। मतलब ये बोला है कि जितनी वाई बॉल्स है, जितनी ये वाई क्या हमारी, रेड की बात की, और जेड में किसकी बात की, ब्लू की बात की। तो ये बोला है कि जितनी व्हाइट बॉल है, जितनी रेड बॉल है, उससे 4 गुना ज्यादा क्या है, उससे 4 गुना ज्यादा क्या है हमारी, ब्लू बॉल है, ठीक है। तो टोटल बॉल्स कितनी है, 25 बॉल्स है। जब मैं इसका एक वाला पार्ट निकालता हूँ, तो 25 × 5 अपॉन 100, यही हो, ठीक है, यही होगा ना। देखो 25 में से 25 बॉल्स है, टोटल बॉल्स कितनी है, 25 बॉल्स है टोटल। तो उसमें से मेरे को पांचवा हिस्सा निकालना है इसका। कौन सा हिस्सा निकालना, क्योंकि 1 + 4z, 1 + 4z होगा, तो अगर ये 5 होगी, इसकी 4 गुना ये कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी 5, ये जब 5 होगी, तो ये कितनी, जेड कितनी होगी, इसकी 4 गुना होगी, तो ये 20 होनी चाहिए, ठीक है। तो वाई जब मैं बोलता हूँ 5 है, तो जेड कितनी होगी, 20 होगी, ठीक है। जेड कितनी होगी, 20 होगी। तो यहाँ पे ब्लू बॉल्स कितनी होगी, यहाँ पे जो ब्लू बॉल्स है वो कितनी होगी, देखो यहाँ पे मैंने गलत लिखा, z = 4y होगा, z = 4y। जब हमारी y 5 है, तो z कितनी होगी, 20 होगी, ठीक है। तो ब्लू बॉल कितनी हो गई हमारी, 20 ब्लू बॉल होगी। इसका एक और टाइप बताता हूँ मैं कैसे कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कि किसी की भी, जब मैं इसमें ब्लू बॉल भी है, ठीक है, और रेड बॉल भी है, तो इसकी जो दोनों की जब प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ मैं, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जब मैं, जब मेरे पास सारी बॉल्स ब्लू हो या सारी बॉल्स रेड हो, तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक्स, और वाई की कितनी है, एक्स। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 1, दोनों की मिला लेंगे प्रोबेबिलिटी, तो 1 से 1 ही आएगी, क्योंकि टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, उसमें टोटल आउटकम इक्वल टू फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स आएगा वो कितना आएगा, एक्स कितना आएगा, 1/5 आएगा, ठीक है। तो इस वाले में देखो, जब मैंने इसकी बात की थी, जब मैंने इसकी बात की थी, जब ब्लू बॉल वाली बात की थी, तो 4 और एक्स की जगह में क्या लिख दूंगा, 1/5 इक्वल टू z/25, ठीक है। तो 25 इधर आएगा, इंटू 4/5 सॉरी 1/5, ठीक है। तो यहाँ 5 गया इक्वल टू जेड, तो जेड इक्वल टू कितना हो गया, 20, ठीक है। तुम्हारे पास ब्लू बॉल कितनी है इस पेक में, 20 ब्लू बॉल्स है, ओके, हो गया। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन ले लिए हैं लगभग लगभग, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर मैंने इसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को उत्तर निकाला है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत काम आएंगे। तो इनको एक बार देख लेना अच्छे से,
पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है? अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें डेफिनेशन पता है, तुम्हें सब कुछ पता है, तो तुम क्वेश्चंस को पढ़ोगे, तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है? और मैंने तुम्हें एक बार समझा दिया है, पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करना, अगर नहीं आए तो फिर इसको देख के फिर सोल्व करना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है? ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नया कोई टॉपिक देखेंगे प्रोबेबिलिटी का, कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत ही अच्छा लगता है कोई सब्सक्राइब करता है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।